अगर में सो रहे हैं और लक्ष्मी भगवान का चरण दबा रहे, भगवान पृथ्वी लोक की तरफ देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने पूछा कि प्रभु आज आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हो, बहुत आप प्रसन्न दिख रहे हो। तो भगवान ने कहा देवी मैं इसलिए प्रसन्न हो रहा हूं कि मृत्यु लोक में मेरे भक्तों की भरमार हो गई। जिधर देखो मेरे भक्त मंदिरों में लाइन लगाए खड़े हैं, अच्छी अच्छी कथाएं करा रहे हैं, सारे मंदिर भरे पड़े हैं। उनको देखकर मैं प्रसन्न हो रहा हूं कि देखो मेरी कैसी भक्ति चल रही है। लक्ष्मी मुस्कुराने लगी। भगवान ने कहा कि देवी आप क्यों मुस्कुरा रही हो? तो मैया ने कहा कि तुम बहुत भोले हो पर आपके भगत भोले नहीं है। वो जो आपको लग रहा ना आपके मंदिर भरे पड़े हैं, आपकी पूजा हो रही है, आपकी पूजा हो नहीं रही है महाराज। तुम्हारे मंदिर में जा रहे पर मांग मुझको रहे, मेरी पूजा हो रही है। दिखाने के आपके भगत हैं पर असली में वो मेरे भगत हैं। ऐसा नहीं है तुम भोले हो, आपके भगत भोले नहीं है। अंदर उनके कुछ है, बाहर कुछ है। भगवान ने कहा ये कैसे हो सकता है? मंदिर हमारा है, दर्शन हमारा करने जा रहे हैं, तुमको कैसे मांगेंगे? लक्ष्मी मैया ने कहा कि आपको नहीं लगता तो कर लो परीक्षा। बोले ठीक कर लेते परीक्षा, हमारे भगत हैं तुम्हारे भगत हैं। कथा कहती है कि भगवान वहां से एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और एक बड़े से गांव में आए अकेले। और गांव में घूमकर उन्होंने कहा कि भैया इस गांव में हम एक कथा करना चाहते हैं भगवान की, सो आप कोई ठहरने के लिए जगह दे दो तो मैं ठहर जाऊंगा और 7 दिन कथा सुनाऊंगा। तो जो गांव का मुखिया था उसने कहा ठीक है महाराज, ब्राह्मण देवता आया, भगवान की कथा ही तो सुनाएगा। तो कहा कि ठीक है महाराज रुक जाओ। दे दिया एक स्थान और भगवान ने कथा प्रारंभ कर दी। पहले दिन की कथा हुई। अब भगवान जिस कथा के वक्ता हो तो फिर उस कथा का क्या कहना। बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई। गांव के लोग आने लगे। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन तो पूरा गांव आ गया कथा सुनने के लिए। भगवान भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो मेरी भक्ति में कैसे लोग लीन हैं। अब भैया चौथा दिन आया, सो ऊपर से लक्ष्मी मैया आई, उसी गांव में आई। किस समय आई? जब कथा प्रारंभ होने वाली थी उसी समय आई। अब गांव के लोग तो जो है कथा के समय आ जाते थे और कुछ हमारी माताएं बहनें थोड़ा देरी से भी आ जाती थी मान लो। तो लक्ष्मी मैया लक्ष्मी बन के नहीं आई, एक बूढ़ी अम्मा बनकर आ गई। तो गांव के प्रारंभ में ही जिसका घर पड़ता था उसी के यहाँ पहुंच गई। क्या हुआ, उस घर की जो बहन थी कथा में रोज आती थी, वो पूरी तैयारी करके बस कथा में जाने वाली थी। तब तक भैया वो बूढ़ी अम्मा आ गई उसके घर और बोली बिटिया बहुत प्यास लगी है, एक गिलास अगर पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। अब वो कथा में जाने की तैयारी में थी, सो बोली कि अम्मा हम कथा में जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाना, वहां आपको जल मिल जाएगा। अम्मा ने कहा नहीं बिटिया बहुत प्यास लगी है, तुम तो एक गिलास पानी पिला ही दो। अब वो इतने दिन से कथा में जा रही थी तो इतना तो उसने सीख ही लिया था कि द्वार पे कोई प्यासा आए तो पानी पिलाना चाहिए, कोई भूखा आए तो भोजन देना चाहिए। सो उसने कहा कि ठीक है अम्मा, मैं एक गिलास आपको जल पिला देती। अब वो गई, स्टील के गिलास में जल लेकर आई, अम्मा को दिया। और अम्मा तो कोई साधारण तो थी नहीं, लक्ष्मी मैया थी। सो अम्मा ने जब जल पी लिया और जल पी के जब वो गिलास उस बहन को दिया तो देते ही भैया वो स्टील की गिलास सोने की हो गई। लक्ष्मी मैया का स्पर्श था, उनका संकल्प था। वो गिलास जो है जो स्टील का था वो सोने का हो गया। अब तो भैया वो बहन तो समझदार थी हमारी आप जैसी, उसने सोचा कि अम्मा तो बड़ी करामाती दिख रही है। उस बहन ने कहा कि अम्मा आपने जल पी लिया, ऐसा लगता है कि आपको भूख भी लगी होगी,
तो ऐसा करो अम्मा, आप बैठ जाओ, तो मैं भोजन लेके आ रही हूँ। अब भोजन तो क्या लाना था, उसने सोचा कि भैया पानी पिला के स्टील का गिलास सोने का कर दिया, अब थाली कटोरी और सोने करवा लेते। मैया उसमें भोजन करेगी तो वो भी सोने के हो जाएगी। अम्मा ने कहा कि बेटी चिंता मत करो, आज मैं दिन भर इसी गांव में रहूंगी, तुम जाओ कथा सुन के आओ, मैं दिन भर इसी गांव में रहने वाली हूं। अब वो बहन तो गई सही और बैठी। अब बैठी तो उसके बगल में जो बहन थी उसने पूछ लिया, अरे तू तो रोज समय से आती थी, आज इतनी देरी से कैसे आई? अब तो उस बहन ने बता दिया कि भैया गांव में एक चमत्कार वाली अम्मा आई है, मैंने तो स्टील का गिलास दिया, उसके छूते ही वो सोना बन गया। अब मैं आने वाली तो नहीं थी, लेकिन उस अम्मा ने कहा कि तुम जाओ, इसलिए मैं आ गई, नहीं तो मैं आने वाली नहीं थी। अब तो भैया दूसरी जो पड़ोसन थी उसको खुजली हो गई कि मैं जरा अम्मा को देखूं, ये सोने का करालाई, हो सकता मेरा ही कोई काम हो जाए। अब धीरे से उसने बगल वाली को बताया, बगल वाली ने तीसरे को बताया, पूरे पांडाल में, एक ही गांव था सो पूरे पांडाल में खबर हो गई कि गांव में भैया कोई चमत्कार वाली अम्मा आ गई। तो भैया महाराज भगवान तो कथा सुनाते रहे, जनता धीरे धीरे जाती रही और अंत में तो आरती के समय तो बेचारे महाराज भगवान ही बचे। उन्होंने सोचा आज बात क्या है, जनता सब आरती के पहले चली गई, ऐसा तो नहीं आज प्रसाद में लड़ुआ जाता। आज यहाँ आप तो भगवान का जन्मदिन है ना, कभी कभी प्रसाद ऐसा बन जाता तो आदमी सोचता है भैया पहले पहुंचा। सो गांव वाले तो चले गए। अब भगवान कैसी भी आरती करके लौटे तो भैया वो अम्मा जो थी जहां भगवान रुके हुए थे, अब यहाँ तो ब्राह्मण का स्वरूप था, जिस जमींदार के यहाँ रुके थे वो अम्मा उन्हीं के यहाँ पहुंच गई। और जमींदार को पता चल गया कि अम्मा तो बहुत ही चमत्कार वाली हैं। भगवान जब पहुंचे वहां पर कि भैया निवास पर पहुंचे, तो भैया वो जो जमींदार था उसने भगवान से हाथ जोड़ा, बोला महाराज 3 दिन की कथा तो आपने हमारे यहाँ रह के कर ली, अब चौथे दिन की जगह दूसरी देखो। भगवान ने कहा भैया कथा तो 7 दिन की है। बोले महाराज 3 दिन की सेवा बहुत हो गई, अब तो ये अम्मा आई है, इनकी सेवा यहाँ पे होगी, अब आप कोई दूसरा स्थान पकड़ लो। भगवान ने बड़ा निवेदन किया पर भैया वो माना नहीं। बोले महाराज अगर आप प्रेम से नहीं मानोगे तो तुम्हारा अक्सा बक्सा हम वैसे फेंक देंगे, हम वैसे फेंक देंगे, आपका प्रेम से जा रहे हो कि नहीं। अब भगवान क्या करे, जब ऐसा बोला तो लक्ष्मी मैया को लगा कि मेरे पति कोई ऐसा बोल रहा है। सो अम्मा ने कहा कि जमींदार रुको जरा, मुझे पंडित जी महाराज से बात करने दो। सो अम्मा पंडित जी को लेके गई और अम्मा ने कहा, तो लक्ष्मी थी, तो अम्मा ने कहा कि देख लिया तुम्हारे भगत ऐसे नकली घूम रहे, थोड़ा सा चमत्कार देख के तुम्हारी कथा ही बंद हो गई, तुमको ही बाहर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके मंदिर में जा रहे हैं, पर जा तो रहे आपके मंदिर पर मांग मुझको रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम आप मंदिर जा रहे हैं लक्ष्मी मांग रहे हैं। हाँ मांगे, लक्ष्मी मांगे, लेकिन साथ में नारायण को भी मांगे, क्योंकि संसार चल ही रहा है लक्ष्मी से, बिना धन से क्या चलता है। लेकिन धन मिले तो हम आप नारायण सहित धन लें, नारायण सहित लक्ष्मी होगी तो हमारा आपका इहलोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुखी होगा। और केवल अगर लक्ष्मी आई तो भैया उल्लू पे ही चढ़ के आएंगी, और उल्लू पे चढ़ के आई तो उल्लू ही बना के जाएंगी, कुछ न कुछ बुरा करवा के जाएंगी, क्योंकि लक्ष्मी में लाभ भी बहुत है और दोष भी बहुत है। लक्ष्मी में अगर हम आप समझ से नहीं चले तो लक्ष्मी बहुत बुरा भी कराती है।
तो भैया इस समुद्र से लक्ष्मी मैया निकली। सारे सारे देवता और दैत्यों ने लाइन लगा ली कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहा देखो इसका वर्ण तो मैं करूंगी कि मैं किसके साथ जाऊंगी। देखा सामने भगवान विष्णु, जिन्हें कोई कामना नहीं, कुछ चाहिए कुछ नहीं चाहिए, कोई भी कामना नहीं। लक्ष्मी ने फिर विष्णु को वर्ण कर लिया। तो भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का विवाह हुआ। अब आगे के रतन निकले, जितने भी रतन निकले कुछ देवताओं को मिल जाता और कुछ दैत्यों को मिल जाता। अंत में धन्वंतरी भगवान निकले और हाथ में अमृत का कलश लेकर निकले। अब अमृत का कलश देखते ही देवता और दैत्यों ने रस्सी तो छोड़ दी, मंथन बंद हो गया। अब उस अमृत कलश को छीनने लग गए। कभी वो छीनकर देवता ले लेते और कभी वो दैत्य ले लेते। कभी देवताओं के हाथ में आ जाता और कभी दैत्यों के हाथ में आ जाता।